आप और हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। यही कथा नैमिषारण की पावन भूमि में श्री शौनकादि महाराज और सूत जी महाराज के बीच में चल रही थी कि नैमिषे सूत मासीना नैमिषे निमिषक सूत्रे ऋषया शौनकादया। ये जो शौनक जी हैं और जो सूत जी महाराज हैं ये कौन है? कहते जो शौनक जी है ना ये बहुत बड़े ऋषि मुनि थे और ये एक नहीं थे, ये हजारों ऋषि मुनि थे वहां पर। ये करते क्या थे, इनका नियम था कि अपना संध्या बंदन आरती करने के बाद बैठ जाना और बैठ करके संध्या बंदन करना और कीर्तन करना। जैसा आजकल हम लोग हैं, हम फ्री होते हैं तो बिस्तर में बैठकर फोन छेड़ लेते हैं क्योंकि हम लोग के बिजनेस इतने बड़े चलते हैं। लेकिन पुराने जमाने में फोन तो होते नहीं थे, तो ऋषि मुनि क्या करते थे कि सत्संग करने के लिए बैठ जाया करते थे। जब वो सत्संग के लिए बैठते थे, एक दिन ऐसी शौनकादि ऋषि सबके सब विराजमान थे, बैठे थे और वो देख रहे थे। उन्होंने देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग आएगा, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, माँ बाप का तिरस्कार हो जाएगा, दान दया धर्म का कोई नाम नहीं रहेगा, अपना पराया लोग कहना छोड़ देंगे। महाराज फिर कैसे रह जाएगा इस सृष्टि में? वो ये विचार कर ही रहे थे कैसे भला होगा, क्या होगा, कि इतने में तब तक श्री सूत जी महाराज पहुंच गए। जब सूत जी महाराज पहुंचे, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो एकदम से खड़े हो गए और श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे शौनकादि ऋषियों, आप इतने बड़े हो, मेरे से वयोवृद्ध हो, उम्र में बड़े हो, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? क्योंकि जो शौनकादि ऋषि हैं ये कोई 80 साल के, कोई 90 साल के, पहले तो उम्र 100 साल भी होती थी। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। लेकिन जो सूत जी महाराज थे वो सिर्फ 16 साल के थे। अब जब बड़ा व्यक्ति छोटे के आगे झुके तो एक बार तो थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। तो सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप मेरे आगे क्यों झुक रहे हो? उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? शौनकादि ऋषियों ने यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्ततेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शेष्य किंकरा। कोई कहता कि कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? कहते जो ज्ञान में बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में हमसे बड़े हो, इसलिए हम आपको वंदन कर रहे हैं और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि घोर कलिकाल आ रहा है, इस घोर कलिकाल में ऐसा कोई साधन बता दो, ऐसा कोई भक्ति का मार्ग बता दो जिससे हम ठाकुर जी के चरणों तक प्रीति कर सकें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आप परेशान क्यों, क्या बात है? शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज घोर कलिकाल आने वाला है, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, धन के लिए लड़ मरेंगे, जमीन के लिए लड़ मरेंगे, मदिरा पान करेंगे, अपनी माँ पिता की सेवा नहीं करेंगे, भाई बहनों का तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने ये सोचा कि आने वाले भविष्य के लिए कोई ऐसा सरलतम आप उपाय बता दो, ऐसा कोई साधन बता दो कि समय कम हो। समय कम है, शास्त्र बहुत हैं, इसलिए जो पावन को पावन कर दे, मंगल को मंगल कर दे, ऐसा कोई कथा बता दो, ऐसे कोई कथा सुना दो जिससे आने वाले समय में सबका कल्याण हो जाएगा। जब ये बात बोली तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, आप क्यों चिंता करते हो? वो कहते हैं कि काल प्याल मुखग्रासा त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवती शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने पूछ लिया है कि क्या उपाय है। उन्होंने कहा, सुनो हम आपको उपाय बताते हैं। कहते जिनकी आप चर्चा कर रहे हो ना, पहले हम बता दें उनका जीवन कितना बड़ा है। कहते वो कब तक सुरक्षित है? जो हम लोग हैं ना, हम एक अजगर के मुख में खड़े हैं।
मृत्यु का कोई भरोसा है? पता नहीं कब आ जाएगी और कब लेके चले जाएगी। अभी महाराज जी कथा कर रहे हैं, भगवान ना चाहे व्यास गद्दी पे ही बिहारी जी के पास पहुंच गए, लेकिन ये सौभाग्य होगा जो व्यासपीठ पर चले जाएंगे। बोलना पड़ेगा और जोर से। तो वो कहते कि हम कब तक सुरक्षित हैं? कहते हैं एक अजगर है, अजगर के मुख में हम विराजमान हैं, जब तक उसने मुंह बंद नहीं किया है तब तक तो हम सुरक्षित है। जहां अजगर ने मुख बंद कर दिया, धड़कन निकल गई, श्वास खत्म, सोई गोविंदाय नमः।